कक्षा 10 के बच्चों, ब्लैक बक में से 3 नंबर का ये पूछा जाता है। राइट द वर्ड हैविंग द नियरेस्ट मीनिंग, यानी बिल्कुल पास के शब्द क्या पूछा जाता है, 3 नंबर का पूछा जाता है। और इसमें मैंने जो लाल पेन से निशान किए हैं वह बिल्कुल नियरेस्ट मीनिंग, यानी वह उसके उत्तर है। पहला प्रश्न है नोटिस, रीड, सी, थिंक, कैच। तो नोटिस यानी सी, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। एविडेंस यानी गवाह, जिसको हिंदी में कहते हैं। रिजल्ट, आउटकम, प्रूफ, चार्ज, तो प्रूफ इनका बिल्कुल सही उत्तर है। सपोर्ट, प्रूफ, बैकिंग, ऑब्जर्वेशन, रेस्ट, तो बैकिंग इसका बिल्कुल सही उत्तर है। पार्ट 12 में से सैकर्ड, होली, अनहोली, सैकर्ड, फेथफुल, तो होली इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सरेंडर, गिव इन, टेक इन, गिव टू, टेक टू, तो गिव इन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नरेट, टेल, लिसन, हियर, एड्रेस, तो टेल इसका बिल्कुल सही उत्तर है। रीड 13, अनएक्सपेक्टेड में यूजुअल इसका कॉमन, सरप्राइजिंग, शॉकिंग, तो सरप्राइजिंग इसका बिल्कुल सही उत्तर है। फ्रॉड, FRAUD, इनोसेंट, चीट, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो चीट इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अनफॉर्चुनेटली, अनहैप्पीली, अनलकीली, अननोइंगली, अनइंटेंशनली, तो अनलकीली इसका बिल्कुल सही उत्तर है। रीड 14, जितने भी आज हम लेसन देखेंगे, इन सभी लेसनों का ये जो हम आपको बता रहे हैं वह सब अपने अपने घर से अपने अपने नोटबुक में लिख करके शुक्ला सर से साइन करवा लेना, बराबर है। विल पावर, स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, स्ट्रेंथ ऑफ पावर, स्ट्रेंथ ऑफ लिम्बस, तो इसका सही उत्तर है स्ट्रेंथ ऑफ माइंड। क्या उत्तर सही है बच्चों इसका? स्ट्रेंथ ऑफ माइंड। फुलफिलमेंट, अफेक्शन, सेटिस्फेक्शन, फीलिंग, एम्पटीनेस, तो सेटिस्फेक्शन बिल्कुल सही उत्तर है। यूनिक, नॉर्मल, कॉमन, वन ऑफ इट्स ऑन, वन ऑफ इट्स काइंड, तो वन ऑफ इट्स काइंड इसका उत्तर सही है। रीड 15 में फैडेड का 4 उत्तर दिए गए। डल, ब्राइट, क्लीन, न्यू, तो डल के ऊपर लाल पेन से निशान किया गया है, जो उसका बिल्कुल सही उत्तर है। एग्री के 4 ऑप्शन दिए हैं। एडवाइस, सजेस्ट, से नो, से यस, तो से यस उसका बिल्कुल सही है। एनुअल, ईयरली, मंथली, वीकली, डेली, तो ईयरली उसका बिल्कुल सही उत्तर है। रीड 16 पर आते हैं बच्चों। किस पर आते हैं? रीड 16, फेमिलियर के 4 ऑप्शन है। रिलेटेड, फैमिली, अननोन, नॉन, तो नॉन उसका बिल्कुल सही उत्तर है। रिकॉल में 4 ऑप्शन है। कॉल, रिटर्न, रिकवर, रिमेंबर, तो रिमेंबर उसका बिल्कुल सही उत्तर है। फैसिनेशन, अट्रैक्शन, टेंशन, डिस्ट्रैक्शन, अफेक्शन, तो अट्रैक्शन उसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये जो भी मैं कुछ आपको लिखा रहा हूँ और वीडियो के माध्यम से आपको दर्शा रहा हूँ, सभी बच्चे अपनी नोटबुक के अंदर लिख लें और इसे याद भी करें। रीड 17, स्टन्ड, तो डिफीटेड, बीटन, कन्फ्यूज्ड, एस्टोनिस्ड, स्टन्ड यानी आश्चर्य में पड़ना, तो डिफीटेड, बीटन, कन्फ्यूज्ड, एस्टोनिस्ड, तो एस्टोनिस्ड इसका बिल्कुल सही उत्तर है। फॉर्चुनेटली, लकीली, अनलकीली, हैप्पीली, अनहैप्पीली, तो लकीली इसका बिल्कुल सही उत्तर है। फ्यूरियस, सैड, हैप्पी, एंग्री, काम, तो एंग्री इसका सही उत्तर है। रीड 18, एक्साल्यूएटर, इवाल्यूएटर, क्या उत्तर प्रश्न है ये आपका बच्चों? इवाल्यूएटर। एसेस, रेज, लिफ्ट, फेल, तो एसेस बिल्कुल सही उत्तर है। कंसेक्वेंस यानी परिस्थिति। स्कोर, कॉज, रीज़न, आउटकम, तो आउटकम बिल्कुल सही उत्तर है इसका। ऑफेंड, हर्ट, ऑफर, अपेंड, एड, तो हर्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों, बराबर बच्चों। आगे हम देखते हैं रीड 19, रिमार्क में 4 साउट, नोटिस, कमेंट, मार्क, तो कमेंट इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इन्फ्लुएंस, कॉज, रीज़न, ट्रस्ट, इफेक्ट, तो इफेक्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर है। येल यानी चिल्लाना। पॉइंट टू, कॉल, साउट, विस्पर, तो साउट इसका बिल्कुल सही उत्तर है। रीड 20,
ओवरवेट, नेचुरली ओवरवेट यानी वजन ज़्यादा होना। शॉर्ट, टॉल, थिन, फैट, तो फैट इसका बिल्कुल सही उत्तर है। डाइट, ईटेबल, फूड, स्नैक्स, मील। डाइट यानी भोजन, भोजन के लिए अंग्रेजी शब्द क्या वापरा गया है इसमें? भोजन के लिए अंग्रेजी शब्द फूड वापरा गया है। हज़ार्ड, वो सही उत्तर है। हज़ार्ड का अर्थ ट्रैवल, डिजीज, सेफ्टी, रिस्क, तो रिस्क बिल्कुल सही उत्तर है। रीड 21। मटर, साउट, स्क्रीम, स्पीक सॉफ्टली, स्पीक लाउडली, तो स्पीक सॉफ्टली बिल्कुल सही उत्तर है। बोल्डली, ग्रेटली, फेयरली, ब्रेवली, नाइसली, तो ब्रेवली बिल्कुल सही उत्तर है। थ्रेस, फ्लिंग, थ्रो, टैप, बीट, तो बीट बिल्कुल सही उत्तर है। रिक्रूट यानी रिमेंबर, यूज़, फायर, एम्प्लॉय, चार ऑप्शन दिए गए, इन चारों के अंदर से एम्प्लॉय बिल्कुल सही उत्तर है। एक्सपेंसिव, कॉस्टली, चीप, इनवैल्यूएबल, एक्सपेंसिव, तो कॉस्टली बिल्कुल सही उत्तर है। स्टाइल, पाथ, मेथड, वॉक, डिज़ाइन, तो मेथड इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम आपको एक ऐसी चीज़ सिखाने जा रहे हैं जो आपको 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है बच्चों? 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है। आधा वाक्य आपको दिया होगा और आधे वाक्य में ब्रैकेट में कुछ शब्द लिख करके दिए होंगे। मैं आपको डिटेल में ये ग्रामर सिखाऊंगा। 38, 39, 40 नंबर का ये होगा सेंटेंस कंप्लीशन, जिसे हम फंक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जिसे हम फंक्शंस कहते हैं। फंक्शंस कहते हैं, ब्रैकेट में आपको दिया होगा, उसके अनुसार आपको आगे की खाली जगह भरनी होगी। जैसे आपको सिर्फ इतना ही दिया गया होगा कि भाई दो ही इज़ रिच, आगे खाली जगह होगी। ब्रैकेट में दिया होगा इंडिकेटिंग कॉन्ट्रास्ट, क्या दिया होगा? इंडिकेटिंग कॉन्ट्रास्ट, तो इंडिकेटिंग कॉन्ट्रास्ट में आप लिखेंगे, इसमें पहला दिया है दो ही इज़ रिच, आंसर में ही इज़ नॉट हैप्पी। कॉन्ट्रास्ट यानी एक दूसरे से बिल्कुल विरोध में हो, उसे कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। द बैग दैट यू हैव इज़ मेड ऑफ जूट, डिस्क्राइबिंग थिंग, आपको खाली द बैग दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा बच्चों? आपको खाली द बैग दिया गया होगा। तो द बैग के बाद ब्रैकेट में आपको देखने का कि क्या पूछा है, तो ब्रैकेट में उसने डिस्क्राइबिंग थिंग पूछी है। तो डिस्क्राइबिंग थिंग, तो बैग, बैग कैसा है? यू हैव इज़ मेड ऑफ जूट, ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि द बैग दैट, बराबर, द बैग दैट यू हैव इज़ वेरी गुड, ऐसा भी लिख सकते हैं। यू हैव इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ऐसे सब चीज़ भी लिख सकते हैं जो आप चाहो, लेकिन वो डिस्क्राइब करता होना चाहिए। दैट इज़ द शॉप विच वॉज पेंटेड लास्ट वीक, डिस्क्राइबिंग प्लेस, प्लेस बता रहा है। शॉप दुकान है, दुकान के बारे में हमको बताना है कि द दैट इज़ द शॉप विच वॉज पेंटेड लास्ट वीक, ऐसा भी, या तो ऐसा लिख सकते हैं कि विच वॉज सोल्ड लास्ट वीक, डिस्क्राइबिंग प्लेस बताना है। किरण ऑलवेज मीट्स हिज फ्रेंड्स ऑन हॉलीडेज, किरण ऑलवेज मीट्स हिज फ्रेंड्स ऑन हॉलीडेज, ऑलवेज मीट्स हिज फ्रेंड्स ऑन हॉलीडेज, यह एक्शन बता रहा है। किरण क्या करती है? तो किरण अपने मित्रों से हॉलीडे पे मिलती है। फिर यहाँ पे हाउ लॉन्ग हैज़ मिस्टर कापाडिया बिन टीचिंग यू इंग्लिश, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहा है। हाउ लॉन्ग हैज़ मिस्टर कापाडिया हैज़ बिन टीचिंग यू इंग्लिश, यहाँ पे ये प्रश्नार्थ चिन्ह है, तो हाउ लॉन्ग हैज़ दिया होगा तो आपको यहाँ मिस्टर कापड़िया की जगह आपका नाम लिख सकते हो। मिस्टर कापड़िया हैज़ बीन टीचिंग यू इंग्लिश, यानी समय बताना है। द स्कूल इज़ राइट बिहाइंड द टाउन हॉल, यानी द स्कूल खाली दिया होगा, द स्कूल इज़ खाली दिया होगा, उसके बाद का आपको अपने हाथ से भरना है। तो अपने हाथ से द स्कूल इज़ राइट बिहाइंड द टाउन हॉल, उसकी जगह आप ऐसा भी लिख सकते, द स्कूल इज़ राइट बिहाइंड द लक्ष्मी नारायण, ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं, द स्कूल इज़ राइट बिहाइंड द मणिनगर, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। फिर आपको हुज खाली दिया होगा और हुज के साथ में ब्रैकेट में आपको क्वेश्चन देना होगा। हुज फिर खाली जगह, इंक्वायरी एज नेचर, हुज लिखा हो तो अपने पूछते हैं, कोई चीज़ कहीं पड़ी हो तो ऐसा लिखते हैं कि हुज बुक इज़ दिस, हुज टेबल इज़ दैट, ऐसा भी पूछ सकते हैं। ऐसा पूछ सकते हैं हुज पेन इज़ दिस, ऐसा पूछ सकते हैं कि हुज बैग इज़ दैट,
तो यानी नेचुरली हम मन में प्रश्न उठते हैं, इसलिए नेचर लिखा है। यू वॉन द मैच, वाओ, क्या है, यू वॉन द मैच, कॉन्ग्रेचुलेशन, एक्सचेंजिंग प्लीजेंट्री, नेचुरल है। अगर हम मैच जीते हैं तो हम क्या होंगे, खुश होंगे, इसलिए हम बोलेंगे वाओ। या तो ब्रेवो भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ब्रेवो भी लिख सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या लिख सकते हैं, ब्रेवो, कॉन्ग्रेचुलेशन। Our classes will begin at 8 o'clock, specifying time. Our classes will begin at 8 o'clock. समय दर्शाता है, बराबर। When will the teacher announce the result? Inquiry as is nature. When will, आपको खाली when दिया गया होगा। When will the teacher announce the result पूछ सकते हैं। When will the teacher ask question पूछ सकते हैं, जो मन में आपके आता हो वह पूछ सकते हैं। ओपन द बॉक्स एंड टेक आउट द कंटेंट, प्रोसेस पूछ सकते हैं, बराबर। एंड टेक आउट द कंटेंट, बराबर, इतना सब पूछ सकते हैं। तो इस तरह के आपको आधे वाक्य दिए होंगे और आधे अपने मन से लिखने हैं। आप सभी लोग अपने अपने नोटबुक के अंदर ये वाक्य लिख कर मुझे दिखा देंगे। थैंक यू, बाय, सी यू, और ब्रेक के बाद।